नेक बरगज़ीदा बुज़ुर्ग का दरबार, बाबा सूफ़ी अल्लाह जवाए का दरबार, जिनके एक मुरीद ने इनके मज़ार की देखभाल के लिए सरकारी डॉक्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और वो पिछले 25 सालों से यहाँ पर अपने पीर व मुर्शद के दरबार पर झाड़ू लगा रहे हैं और चिराग जलाने के फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ग़ुलाम हैदर। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाए और हर तरफ खुशियों और अमन का दौर हो। व्यूअर्स, आज मैं आपकी मुलाकात पाक वतन से एक ऐसे बुज़ुर्ग इंसान से करवाने जा रहा हूं जो आज से 25 साल पहले लाहौर में रहाइश पजीर थे और एक डॉक्टर की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। और इनकी माहाना आमदनी की बात करें तो वो आज से 25 साल पहले 25 से 30 हज़ार रुपये थी और उनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी की वो तमाम सहूलियात थीं जिनके लिए आज इंसान तमाम ज़िंदगी मेहनत करता है और फिर भी उन्हें पाना बहुत मुश्किल होता है। उसके बावजूद उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा इनकलाब आया कि उन्होंने अपनी दुनियावी ज़िंदगी को तर्क किया और अपनी बाकी की तमाम ज़िंदगी अपने पीरो मुर्शद से किए हुए वादे के मुताबिक उनके लिए वक़्फ़ करने का फ़ैसला किया और लाहौर जैसे खूबसूरत शहर को छोड़कर पाक वतन से 40 किलोमीटर दूर यहाँ वीराने में आकर अपने पीरो मुर्शद के दरबार पर उनके झाड़ू और उनके चिराग जलाने के फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहे हैं। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? जवेद इकबाल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लाहौर में एक बहुत शानदार ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऐसा आपका पीरो मुर्शद के साथ क्या वादा था जिसे आपने निभाने के लिए लाहौर जैसे शहर की ज़िंदगी को और तरक किया? ये मुर्शिद पाक का करम था कि वो वालद साहब से उन्होंने बोला था कि एक आदमी आपका लेंगे हम, तो उसके सिलसिले में हमें आना पड़ा यहाँ। तो डॉक्टर साहब, आप किस शोबे से वाबस्ता थे? डॉक्टरी के किस शोबे से वाबस्ता थे? मैं एनिमल का डॉक्टर था, जानवरों का। तो आपकी माहाना आमदनी कितनी थी? वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार तक थी। तो डॉक्टर साहब, उस दौर के 25 से 30 हज़ार इंसान बहुत वेल शानदार ज़िंदगी गुजार सकता था। जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। मगर ये जो चीज़ है, ये जो जगह है, ये जो करम हुआ है मुर्शिद पाक का, ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो जॉब करते थे वो आपका प्राइवेट क्लिनिक था या सरकारी जॉब थी? नहीं, गवर्नमेंट की थी, सरकारी। तो आपने फिर गवर्नमेंट जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया? हाँ जी, बिल्कुल रिज़ाइन दिया और यहाँ चले आए। तो डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ आज से 25 साल, आज यहाँ पर लाइट नहीं है, तो आज से 25 साल पहले तो ये बहुत ही वीराना होगा। हाँ, ये तो है, मगर मुझे महसूस नहीं हुआ बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपको कभी खौफ नहीं आया कि यहाँ वीराना है, आज भी जंगल नुमा है? तो आप 25 साल पहले तो बहुत खौफनाक होगा, तो आपको कभी डर लगा हो, खौफ हो कि? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मैं मुर्शिद पाक के पास बैठा हूँ। वो मेरे रखवाले हैं, वो मेरे रहबर हैं, वो मेरे सब कुछ हैं। तो यहाँ अगर अल्लाह के वली के डर पर कोई खौफ हो तो वो नामुमकिन है। तो डॉक्टर साहब, आपके जो पीरो मुर्शद है उनका नाम क्या है? उनका नाम है हज़रत बाबा सूफ़ी अल्लाह जवाया। उनके आपके अलावा कितने मुरीद हैं? तकरीबन 250-300 है। तो इन 25 सालों में आपने कितने मुरीद किए हैं? मैंने कोई मुरीद नहीं किया, क्योंकि मुझे अमर नहीं था, इजाज़त नहीं थी। वैसे प्यार करने वाले बहुत लोग मिले। तो डॉक्टर साहब, आपने शादी करवाई है कि नहीं? शादी की है, 4 बच्चे हैं, चारों कारोबार कर रहे हैं, शादीशुदा हैं। उनकी तरफ से कोई फ़िक्र नहीं है मुझे। तो बच्चे आपसे मिलते हैं? हाँ, कभी कभी आ जाते हैं, मैं भी साल में 1-2 दफ़ा जाता हूँ। आप साल में एक दो दफ़ा लाहौर जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं? जी। तो बच्चे आपसे कहते नहीं कि बाबा जी छोड़ के आ जाएं, इधर वापस घर आ जाएं? नहीं नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा, क्योंकि उनको भी पता है कि ये सीधा रास्ता है, हकीकत का रास्ता है। इसलिए वो भी माँ बाप होते हैं जो नशा करते हैं, औलाद परेशान हो जाती, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इन 25 सालों में डॉक्टर साहब, कभी आपको अपने फ़ैसले पर अफसोस हुआ हो कि यार मैंने सरकारी जॉब छोड़ के गलत किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि जब मैं यहाँ आया हूँ ना, तो यहाँ की ज़िंदगी और बाहर की ज़िंदगी को देखा, तो पता चला कि नहीं, हकीकत ये है, बाकी नहीं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। खैर हो आपकी। जी, ये थे जवेद साहब जिन्होंने अपने इश्क हकीकी को पाने के लिए दुनियावी ज़िंदगी को तर्क किया।
اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید غلام حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔